Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss percentage composition. Now write down first heading percentage composition. Okay? Percentage composition. Percentage composition. Okay? How to determine percentage composition of the element in the given compounds. ओके होता क्या है बेटा कि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपाउंड दे दिया जाता है, कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे पूछ लेता है कि इस कंपाउंड के अंदर ये एटम या ये एलिमेंट का क्या कंपोजिशन है, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द एटम इन द गिवन कंपाउंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन ये इक्वल टू होता है परसेंट कंपोजिशन ये इक्वल टू होता है mass of the element divided by molecular mass multiply 100। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। मास ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको कंपोजिशन परसेंट कंपोजिशन आपको आइडेंटिफाई करना है, उस मास का, उस एलिमेंट का मास ऊपर रखिए और उसको टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट पॉइंट आउट होगा। क्लियर है? तो ध्यान देना, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, कैलकुलेट percentage composition of hydrogen in water। बिल्कुल क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर के अंदर कैसे आपको ये पता लगेगा कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है वाटर के अंदर। क्लियर है? तो परसेंट हाइड्रोजन का आप निकालोगे, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमको ये पता है कि जो हाइड्रोजन का मास होता है ये 1। नाउ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो हम इसमें इस डाटा को पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कितने, हाउ मच, 2। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 मल्टीप्लाई 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एंड नाउ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 100। नाउ ये इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 18। ओके, अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे। 18 1 1 2 1 हाँ 1 पॉइंट हाउ मच, 0.11%। ये आपका आ गया हाइड्रोजन का परसेंट इन द वाटर। आपसे ये भी पूछ सकता है परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैसे पॉइंट आउट करोगे? तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन
डिवाइडेड बाई हाउ मच, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन मॉलिक्यूल्स। ऐसे कर सकते हैं, इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ही अंदर तो पता करना है, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ओके, मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाई, इसको क्या करोगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी तो परसेंटेज कंपोजिशन पता लगेगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं, 16 डिवाइडेड बाई, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, हाँ ठीक, ओके, क्लियर है। ऑक्सीजन की परसेंटेज आप यहां से निकाल लेते हैं। एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, इसको नोट करिए, गुड। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, कैलकुलेट, क्वेश्चन पॉइंट आउट करिएगा, कैलकुलेट परसेंट ऑफ, कैलकुलेट परसेंट ऑफ सल्फर इन H2SO4, कैलकुलेट परसेंट ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में सल्फर का कितना परसेंट है, आप फार्मूले के अकॉर्डिंग आप पॉइंट आउट करिए, परसेंट ऑफ सल्फर इन H2SO4, ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सल्फर और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, किसी भी तरीके से लिख लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। और हमें ये पता है कि H2SO4 का जो मास, मॉलिक्यूलर मास पॉइंट आउट करते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। सल्फर का कितना होता है, हाउ मच, 32, एंड नाउ ऑक्सीजन का 16, ये इनके मास हैं, क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर के एटॉमिक मास कितना है, 32, तो नो डाउट कि ये इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ऐड कर लीजिए इसको, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, हाँ, तभी तो परसेंट पता लगेगा। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, हाइड्रोजन प्लस सल्फर का हाउ मच, 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4 ऑक्सीजन। तो आप ये पॉइंट आउट करोगे, कितना आपको मिलेगा, देखिएगा, ये इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 2 34, और ये 32 प्लस 2 34, और ये 64, 34 प्लस 64 98 मल्टीप्लाई 100, क्लियर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके परसेंट ऑफ सल्फर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है, परसेंट ऑफ सल्फर, यू विल गेट परसेंट ऑफ सल्फर। इसी में परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात कर लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, तो सिमिलर वे में परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे पॉइंट आउट करते हैं, जरा देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, क्लियर। तो ये आप देखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 में ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, एंड नाउ मल्टीप्लाई हाउ मच, 100। तो ऑक्सीजन, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो नाउ हियर 4 मल्टीप्लाई
16 डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो ये आपका मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो जो भी आएगा वो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब किसी भी परसेंट का, जैसे NaCl in NaCl calculate percent of chlorine, in NaCl calculate percent of chlorine, क्लोरीन का परसेंट पॉइंट आउट करना है, तो आप यहां लिखोगे परसेंट ऑफ क्लोरीन इन NaCl, क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ क्लोरीन मास ऑफ Cl डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, और क्लोरीन का मास ध्यान से बात को समझिएगा, क्लोरीन का मास सोडियम का 23 और क्लोरीन का Cl का हाउ मच, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो सोडियम का मास 23 और क्लोरीन का मास 35.5। अब इसी डाटा को अब यहां फीड करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, मीन्स 35.5 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई 100, यू विल गेट ए परसेंट ऑफ क्लोरीन इन NaCl। क्लियर है? एक और देखिएगा बेटा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो उसको आप जरूर पॉइंट आउट करिएगा, परसेंट ऑफ वाटर इन परसेंट, देखिएगा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन पर हम टारगेट करते हैं, एग्जांपल लास्ट है, परसेंट ऑफ वाटर इन FeSO4 7H2O। ये कह रहे हैं कि FeSO4 7H2O में वाटर का परसेंटेज आप बताइए कि वाटर कितना परसेंट है। बिल्कुल सिंपल, परसेंट ऑफ वाटर किसी का भी पूछे तो परसेंट ऑफ वाटर ये इक्वल टू होता है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4 7H2, इसका मास हम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, इसको करने के लिए मास ऑफ वाटर का मास इसमें हम देखते हैं, तो आप ये जानते हैं कि FeSO4 में आयरन जो होता है ये 52, हाँ, और सल्फर जो होता है ये दिया रहेगा, इसको आप जरा से भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आपको, ये एटॉमिक मासेस सबके दिए रहेंगे क्वेश्चन में। तो ये 52 है, सल्फर का 32, जितना दिया रहेगा उतने ही पर आपको कैलकुलेट करना है। तो 52 कभी पॉइंट में दे देता है, कुछ आगे पॉइंट लगा करके कुछ दे देगा, तो वही डाटा आप फिट करके क्वेश्चन के आंसर को निकालोगे। क्लियर है? तो आयरन का 52, सल्फर का 32, एंड नाउ ऑक्सीजन विल बी 16 एंड हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का कहीं 1.008 देता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी डाटा को रख करके ही निकालिएगा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मास ऑफ H2O देखिए इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल से, तो 7 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 7 मल्टीप्लाई H2O, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4, आयरन का हाउ मच 52 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 100। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा परसेंट ऑफ
H2O इन FeSO4 7H2O। क्लियर है? तो ये आपका परसेंट मिल जाएगा, इसको पूरा आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो जो आएगा वो आपका परसेंट ऑफ वाटर इन FeSO4 7H2O। तो मेरे ख्याल से परसेंट कंपोजिशन एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम एक दूसरे नए हेडिंग पर चलते हैं, नए टॉपिक पर चलते हैं। जरा देखिएगा कि इसका कैसे हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फार्मूला को पॉइंट आउट करने के लिए। ओके, तो देखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का परसेंटेज दिया गया हो और उसमें आपसे कह दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे पॉइंट आउट करोगे, तो ध्यान से बात को सीखिएगा, लर्न करिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी बात, कहीं आपको जरा से भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अभी एक दो क्वेश्चन भी हम लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड नाउ हियर एम्पिरिकल, क्लियर है? एम्पिरिकल फार्मूला, जरा ध्यान देना। पहले तो बात यह समझिए कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में? क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स। Okay, exact number of atom in a molecules, no any variation in this case. Clear है? Empirical formula is the simplest, ये क्या है? Simplest ratio of the molecular formula. Molecular formula का ही ये simplest ratio है, simplest ratio of molecular formula. Molecular formula का ये सिंपलेस्ट रेशियो है। अच्छा, ये सिंपलेस्ट रेशियो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कैसे? जरा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें इथेन का मिला, ध्यान से बात को समझिएगा, इथेन हमें मिला, क्लियर है? इथेन हमें मिला। इस इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6 है, ये हम जानते हैं। इथेन है तो C2H6, ये हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। इथेन का फार्मूला C2H6। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमें एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कैसे एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट होता है, कैसे मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल में कन्वर्ट होता है। हाउ टू कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू कन्वर्ट एम्पिरिकल फार्मूला इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसी का सिंपलेस्ट रेशियो देखिए, अगर मान लीजिए इसको 2 से हम डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसका मतलब C1H3। एक ये सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का 1:3 का रेशियो आएगा। अगर कार्बन 1 होगा तो नो डाउट कि हाइड्रोजन 3 के रेशियो में इसके साथ जुड़ेगा। और C1H3 ये क्या है? ये इंपीरिकल फार्मूला है, सिंपलेस्ट रेशियो है इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर है? अच्छा, दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने C4H10 ले लिया C4H10। इस C4H10 का हमें सिंपलेस्ट रेशियो इंपीरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे कि किस एक डिजिट से दोनों ये डिजिट कट जाते हैं। तो जरा ध्यान देना, अगर हम इसको 2 से काटे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्लियर है? पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होल नंबर होना चाहिए। जरा ध्यान देना, 2 2 जा और 2 5 जा, तो इसका मतलब है इसका सिंपलेस्ट जो रेशियो मिलेगा हमें, तो C2H5 ये मिलेगा। जैसे ग्लूकोज, ये क्या है? ब्यूटेन है बेटा, क्लियर है? जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हमने ले लिया, क्या ले लिया? ग्लूकोज ले लिया। इस ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। इसका हमें इंपीरिकल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखना,
6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा। इसका मतलब 1:2:1 के रेशियो में मीन्स 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इस रेशियो में इस ग्लूकोज के अंदर C1H2O1। बात तो क्लियर है कि C1H2O1 ये ग्लूकोज का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, यही तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी रेशियो में ये ग्लूकोज बना है 1:2:1 के रेशियो में। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि इससे हमें ये कन्वर्ट करना है। सपोज इससे हमें ये कन्वर्ट करना है, किससे? सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर सिंपलेस्ट रेशियो दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला से हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो क्या इसको हम किसी ऐसे इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे? किससे मल्टीप्लाई कर दे? मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C2H6 ये नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसको हम भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, C4H10 नहीं मिल जाएगा? क्लियर है, मिलेगा। अच्छा ध्यान देना, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब एक हम रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं, एक रिजल्ट पर हमने पहुंचा। क्या रिजल्ट पर पहुंचा? जरा ध्यान देना, हटा दो इसको। बहुत सिंपल वे में समझिएगा बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम बिल्कुल क्लियरली आप समझिएगा। जरा ध्यान देना, ये हमने जिस भी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई किया, किसके? इस इंपीरिकल फार्मूला को हमने मान लिया कि कोई एक डिजिट हमारा है जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, कर लिया बात मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इक्वल टू होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। ऐसा तो हो जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला। बिल्कुल बात क्लियर है, इंपीरिकल फार्मूला मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा? देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अच्छा, हमें मान लीजिए n पॉइंट आउट करना, जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियरली समझिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अभी 1-2 क्वेश्चन भी हम देखते हैं। और इसी में अगर n की वैल्यू हमें पॉइंट आउट करना है, n कैसे हमें पता लगेगा? तो नो डाउट कि n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला, जो मॉलिक्यूल फार्मूला का मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। चलिए हम फार्मूला मास कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होगा, उसी मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे? इंपीरिकल, क्लियर है, इंपीरिकल फार्मूला मास से, फार्मूला मास से। क्लियर है? तो इंपीरिकल फार्मूला मास से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। ये आपको एक फार्मूला मिल गया। और एक फार्मूला और याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर पॉइंट आउट करना है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है मॉलिक्यूलर वेट, ये क्वेश्चन में देता है वेपर डेंसिटी, और n की वैल्यू जब आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा तो वहां आपको ये जरूरत पड़ेगी। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ये इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी को जस्ट डबल कर दो, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। आइए जरा देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए कंपाउंड हैज, क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ए कंपाउंड हैज, ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 90। ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 एंड इट्स इंपीरिकल फार्मूला इसका दिया गया है। इंपीरिकल फार्मूला इज CHO2
फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। गुड, ये कह रहे हैं फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करोगे, जरा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हटा दिया इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान देना, हम ये जानते हैं, अभी हमने सीखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। क्लियर है? इंपेरिकल फार्मूला, ये बातें हमें पता है। क्लियर? n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। A compound has molecular formula 90 and its empirical formula is CHO2. Find molecular formula. How to calculate the molecular formula of the given question? Okay. So now molecular formula n into empirical formula. Now n equal to molecular weight divided by empirical weight. Molecular weight given in the question, how much? 90 divided by empirical weight you will calculate with the help of empirical formula. Now carbon, how much? 12 plus hydrogen 1 plus oxygen 16 multiply 2. So 12 plus 1 13 plus 16 2 जा 32, total 45. Clear? 90 divided by 45, how much? 2. n is the 2. तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वल टू हो जाए n 2 मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला CHO2, ये क्या मिल जाएगा? C2H2O4। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट को, तो कार्बन C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन C2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 तो ऑलरेडी है, 2 मल्टीप्लाई 2 हाउ मच? C4। ये आपका आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन पर और हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और पॉइंट आउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी, दे दिया है वेपर डेंसिटी 45 एंड इंपीरिकल फार्मूला, इसका एक इंपीरिकल इन्होंने फार्मूला दे रखा है, इंपीरिकल फार्मूला CHO2। क्वेश्चन उसी तरीके से है, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी गुड, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करना है, ठीक? तो देखना कैसे ये पॉइंट आउट होगा। हम ये जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इक्वल टू होता 2 इंटू VD, वेपर डेंसिटी, या सॉरी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, ये इक्वल टू होता 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 मल्टीप्लाई हाउ मच? 90, सॉरी कितना? 45, ये क्या हो जाएगा? 90। अब आप ये जानते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपीरिकल मास। क्लियर है? और मॉलिक्यूलर मास यू नो 19 एंड डिवाइडेड बाई इंपीरिकल मास, दिस इज CHO2, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन 32, हाउ मच? 45 डिवाइडेड हियर 2 n, हाँ n इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इक्वल टू हो जाएगा n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई हाउ मच? CHO2, you will get C2H2O4। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे
तो दो ही बातें हो सकती है, एक तो n की वैल्यू पूछी जा सकती है, एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, आप क्वेश्चन को कर जाओगे। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और हम करते हैं कि कैसे परसेंटेज कंपोजिशन के साथ हम पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा ध्यान देना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से बात को देखिएगा। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, और इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, और इसके जस्ट बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की तैयारी अच्छे से करिएगा और अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके नोट्स के कॉन्सेप्ट से बाहर का होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नोट्स के कॉन्सेप्ट के बाहर होगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आपके नोट के कॉन्सेप्ट से ही मिलेगा। क्लियर है? जरा देखना, एक क्वेश्चन दिया है, देखिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से बात को समझिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain कार्बन 40%, इन्होंने बताया है कार्बन 40, इसमें परसेंट नहीं निकालना है, सीधे सीधे इन्होंने बता दिया है कंटेन कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है इन्होंने, इफ द molecular mass of compound is 30, molecular mass of the compound is 30, find empirical, ध्यान से बात को समझिएगा, find empirical formula and molecular formula। क्लियर है? आप कैसे फाइंड आउट करोगे इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को? बातें क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन को पॉइंट आउट करने के लिए आप कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचोगे, इस बात को हम ध्यान देते हैं। ध्यान देना, यहां पहले लिखिएगा एलिमेंट, इस तरह का अगर परसेंट दे दिया है तो एलिमेंट के नेम लिखोगे। अच्छा एक बात और देना, 6.67 और 40, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दोनों को ऐड कर देने पर 100 आ जाए, तो आप ये समझिएगा कि और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, और अगर 100 से कम आ रहा है तो ऑक्सीजन हम ये कंसीडर कर लेते हैं इस कंपाउंड के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा उसमें ऑक्सीजन भी होगा। अच्छा ध्यान देना कि हम अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, तो परसेंट कार्बन हाइड्रोजन के कितना बन रहा है जरा देखिए। कार्बन का है 40 प्लस हाइड्रोजन का है 6.67, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 46.67। इसका मतलब अभी बचा है, और जो भी बचा होगा उसको आप 100 से माइनस कर दीजिए तो वो ऑक्सीजन का आ जाएगा 46.67। इसको माइनस करिएगा तो ये जो आएगा आपका, ये 100 से इतना माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ ये देखिएगा, तो आपका 7 0 10 10 में थे, इसका मतलब 3 आ जाएगा, 9 6 इसका मतलब 3 आ जाएगा, और इसके बाद 96.3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 9 9 में से 4 5, इतना परसेंट ऑक्सीजन होगा, 53.33% ऑक्सीजन होगा। अब इस चार्ट को फॉलो करिएगा, चार्ट में लिखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाउ ऑक्सीजन। इसी चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यहां लिखिएगा परसेंट, यहां लिखिएगा एटॉमिक वेट या मास ऑफ एटम, यहां करिएगा रिस्पेक्टिव मोल, कितने ये मोल आ रहे हैं, हम रिस्पेक्टिव मोल निकालेंगे। क्लियर है? रिस्पेक्टिव मोल्स यहां निकालेंगे हम। सिंपलेस्ट रिस्पेक्टिव मोल्स, सिंपलेस्ट मोल
क्लियर? जरा देखना कैसे ये पॉइंट आउट करते हैं। कार्बन का परसेंटेज हाउ मच? 40%। और इसके बाद हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? 6.67%। और ऑक्सीजन की कितना आया है? 53.33%। एटॉमिक वेट कार्बन के कार्बन के एटॉमिक वेट जो होता है वो हम जानते हैं कि 12, हाँ, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ये एटॉमिक वेट दिया रहेगा क्वेश्चन। अच्छा, एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। रिस्पेक्टिव मोल जब निकालते हैं, क्लियर है? रिस्पेक्टिव मोल जब निकालते हैं तो मास अपॉन एटॉमिक मास, ये बातें हमने सीखा मोल कॉन्सेप्ट में। एटॉमिक मास तो यहां है 40, मास परसेंट में है तो 40 डिवाइडेड बाई 12, और यहां आपका है 6.67 डिवाइडेड बाई 1, यहां है 53.33 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है? अब जो भी आएगा इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 3.33 इसी के नियरली आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा। यहां आएगा 6.67 ही आएगा, यहां आ जाएगा 3.33 के नियरली आएगा। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो, यही एक छोटी सी बातें आपको सीखनी है कि जब ये रेशियो आपको पॉइंट आउट करना है, इसमें देखिएगा कि इस तरह के बहुत सारे जब भी आएंगे दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सबसे छोटा, ध्यान से बात को समझिएगा, जो सबसे छोटा रेस्पेक्टिव मोल्स आएगा उसी से हम दोबारा इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें देखना 3.33, 6.66, 3.33, तो इसमें 3.33, 3.33 ये सबसे छोटा डिजिट है। हम क्या करते हैं कि इसी से डिवाइड कर लेते हैं। 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, इसको हम कर लेते हैं 6.67 डिवाइडेड बाई 3.33, इसको हम कर लेते हैं 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, और ये मिल जाएगा आपको 1, ये मिल जाएगा आपको 2, ये मिल जाएगा आपको 1। ये इंपीरिकल इसी यही इंपीरिकल ये नंबर ऑफ आइटम को बता रहा है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इंपीरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या करेंगे, कार्बन कितना मिला? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पॉइंट आउट करना है। तो इंपीरिकल तो आपको मिल गया, क्लियर है? इंपीरिकल मिल गया। तो इंपीरिकल जब आपको मिल गया तो इंपीरिकल से आप मॉलिक्यूलर, अभी हम लोगों ने सीखा है हाउ टू कन्वर्ट इंपीरिकल टू मॉलिक्यूलर, क्लियर है? तो इंपीरिकल से मॉलिक्यूलर हम बहुत आसानी से, ये इंपीरिकल फार्मूला का मास आपको मिल गया। एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप पक्का क्वेश्चन को कर लोगे। तो लिख लीजिए एक क्वेश्चन को, क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास इसका देखिएगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 30 दिया गया है, क्लियर है? तो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। अच्छा देखिएगा, थोड़ी सी और बातें आगे एक्सटेंड कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप ये जानते हैं n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपीरिकल मास, क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास इसका 30 दिया है, इंपीरिकल मास देख लीजिए कितना है, कार्बन का 12 नहीं, अरे भाई कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ गया? 30 आ गया। 30 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 1। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ये पूछ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये n इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, क्लियर है? n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, तो n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो जो है वही हो जाएगा। हाँ, CH2O। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये भी आगे आप सीखोगे, अभी इतना ही सीखिए कि CH2O मिलेगा,
क्लियर है? बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो ना हो पाए, ठीक। और नेक्स्ट सैटरडे को अगला जो आपका टर्न होगा उस पर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू वेरी मच।